निर्णय भविष्य को पूर्ण रूप से परिभाषित करता है। इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में आप लोगों से बात किया था, और यदि आपको ध्यान हो तो हमने ये भी बात किया था कि एक इंसान को अपनी ज़िंदगी का डिसीजन खुद लेना चाहिए और आपको अपना डिसीजन औरों को नहीं देना चाहिए। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, यदि आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को एक बार जरूर देखें। आपको यकीन नहीं होगा कि ये वीडियो देखने के बाद बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके मुझसे पूछा कि सर आपने जो बताया वो 100% सही है, लेकिन हम जो डिसीजन ले चुके हैं और हम उस पर काम भी कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कन्फ्यूजन है, क्या वो डिसीजन सही है, डिसीजन को ठीक करने का प्रोसेस क्या है। 100% आज मैं इस पर आप लोगों को सॉल्यूशन करूंगा, लेकिन वीडियो को अंत तक देखिएगा। यदि अभी आपके पास टाइम नहीं है तो अभी मत देखिए, जब आपके पास टाइम हो जब इसको जरूर देखिएगा। देखने के बाद यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये मैसेज मैक्सिमम लोगों तक पहुंच पाए और मैं इस बात को कामयाबी अपनी मान लूँ। मैं आपको फिर से बोलूँगा, जो आपने परख करके डिसीजन ले लिया है उस डिसीजन पर बिल्कुल अडिग रहिए, क्योंकि कोई भी काम जब आप अडिगता के साथ करते हैं तो उस पर एक नई ऊर्जा मिलती है, उसमें एक नई शक्ति मिलती है, नई प्रेरणा मिलती है और एक डिजायर पैदा होती है। यही सत्य है और इस सत्य से आपको भागना नहीं चाहिए, क्योंकि जो आप निर्णय लिए हो ये सिर्फ निर्णय नहीं है, कल का आपका ये परिणाम बनेगा। दोस्तों, आपने जो निर्णय ले लिया है उस निर्णय में 2-4 बातों का ध्यान रखना जरूरी है। आपने जो परख करके निर्णय लिया है उसमें रिग्रेट होने की जरूरत नहीं है। आपके निर्णय की हर कोई तारीफ करे ऐसा भी जरूरी नहीं है। यदि आपकी निर्णय को दूसरा बुराई करे तब भी आप परेशान मत हुई। जिंदगी में कुछ निर्णय ऐसे लेने पड़ते हैं जहां पर आप एक अकेला महसूस करेंगे, आपके द्वारा लिया हुआ निर्णय है, घबराइए मत। एंड आप जो भी निर्णय लेते हैं और निर्णय लेकर जब आप अकेले चलते हैं तो सभी को साथ में रखकर चलिए, लेकिन ध्यान रहे साथ में रहकर उनके प्रभाव से आपको बचना है। समाज में आज मैक्सिमम मेजॉरिटी आज जो प्रॉब्लम कर रही है, 2 तरीके की मिस्टेक सामने आती है। पहला है आइदर निर्णय लेने के बाद अकेले चलते हैं सबको साथ छोड़कर, आइदर सबको साथ लेकर चलते हैं लेकिन उनके प्रभाव से वो प्रभावित हो जाते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे आपको क्रिकेट खेलना बहुत अच्छा लगता है, जब आप मैदान में उतरते हैं तो आपको क्रिकेट खेलकर मजा आ जाता है, लेकिन साथ साथ में आपको लगता है कि पढ़ाई करना भी जरूरी है, इसीलिए आप पढ़ाई भी करते हैं। लेकिन क्रिकेट खेलते हुए कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि मेरा इसमें कैरियर है, कभी कभी पढ़ाई में लगता है कि मेरा इसमें कैरियर है। आपने डिसीजन तो ले लिया, लेकिन मुश्किल ये है डिसीजन लेने के बाद भी आज कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है। यदि ऐसा है तो अभी तक इसका कोई सटीक आंसर नहीं है। पकड़ लीजिए, आपने एक प्रोफेशन सिलेक्ट किया और उस प्रोफेशन में काम करना चालू किया। काम करते हुए कभी कभी बीच में ऐसा वक्त भी आता है जब आपको अच्छा नहीं लगता है और आप उसमें छोड़ने का मन बना लेते हैं। तो मैं यही बोलूंगा, यदि ऐसा आपके मन में आता है तो छोड़ने के पहले मैं आपको बोलूंगा कि आप उस प्रोफेशन के डेप्थ तक जाइए और उस प्रोफेशन के उन कामयाब लोगों से मिलिए जो उस प्रोफेशन की वजह से अपना फ्यूचर बना चुके हैं। जाके उनसे देखिए, उनसे बात करिए और उस प्रोफेशन में उनसे फ्यूचर पूछिए। आप फ्यूचर देखिए कि है कि नहीं है। यदि फ्यूचर है तो आप उसको करिए, यदि फ्यूचर नहीं है तो आप उसको मत करिए। दोस्तों, यदि मैं अपनी बात करूं तो आज से 8.5 साल पहले मैं स्मार्ट वैल्यू प्रोजेक्ट में आया था। आने के बाद जब काम करना चालू किया तो कभी कभी मुझे मार्केट से बहुत ज्यादा रिजेक्शन मिलते थे, तो मन दुखी हो जाता था और अकेला बैठकर सोचता था क्या इसमें मेरा फ्यूचर है कि नहीं है। तो मैं उस प्रोफेशन में डेप्थ तक जाना चालू किया और उस प्रोफेशन के उन कामयाब लोगों से मिलना चालू किया जो ऑलरेडी इस प्रोफेशन में अपना फ्यूचर को बना चुके हैं। मैं देखा कि यदि इस प्रोफेशन में रहूंगा तो फ्यूचर ऐसे होगा, यदि मैं नहीं रहूंगा तो फ्यूचर ऐसे बनेगा। तो मैं डिसाइड किया कि यदि इस प्रोफेशन में मुझे अपना फ्यूचर बनाना है तो मुझे मेरे अंदर की परतों को बाहर निकालना पड़ेगा और अपनी क्वालिटी को इंप्रूव करना पड़ेगा। आज 8 साल बाद, 8.5 साल बाद मैं आपके सामने खड़ा हूं। यदि मैं दूसरे पक्ष की बात करूं, पकड़ लीजिए आपने कोई काम सिलेक्ट किया क्योंकि वो आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आप उस पर काम भी कर रहे हैं, लेकिन आपकी इच्छानुसार अनुकूल रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है। और जब आप उसकी डेप्थ तक जाते हैं, डेप्थ तक जाने के बाद पता चला कि आपका उसमें कोई फ्यूचर नहीं है, तो मैं बोलूंगा इसको छोड़ने से पहले आप इसके 2 फैक्ट चेक करिए। आप जिस प्रोफेशन में हैं उसकी एज लिमिट क्या है। पकड़ लीजिए आप क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, आप क्रिकेट प्रोफेशन को सिलेक्ट किए थे और उसमें आप 40 साल तक अपने कौशल का विकास किया, लेकिन हकीकत यही है कि 40 साल के बाद आपका उस प्रोफेशन में करियर नहीं है। तो मेरा मानना है कि आपको वो छोड़ देना ही बेहतर है। लेकिन आप एक ऐसे प्रोफेशन में हो जहां पर कोई एज लिमिट नहीं है, तो आप उस प्रोफेशन में अपनी क्वालिटी को इंप्रूव करते जाइए और उसी प्रोफेशन में रहिए। डेफिनेटली आप कामयाब होंगे, क्योंकि मैं जिस प्रोफेशन में हूं मैं देखा कि 40 साल 50 साल के इंसान भी इस प्रोफेशन में कामयाब हैं। क्या आप जानते हैं इस समस्या का सबसे बड़ा कारण क्या है?
आपकी मन और बुद्धि का प्रॉपर कॉम्बिनेशन ना होना। मन मतलब चाहत, बुद्धि मतलब समझ। जब आपकी चाहत और आपकी समझ दोनों प्रॉपर नहीं होती है, तब ये जिंदगी में प्रॉब्लम आती है। यदि इन दोनों का डेडली कॉम्बिनेशन बन जाता है यार, आपकी जिंदगी में चमत्कार होना स्टार्ट जाता है। आप जो भी करते हैं आपको उसमें बेहतर रिजल्ट मिलना चालू हो जाता है। जो भी आप पाना चाहते हो आप पाने के काबिल बन जाते हो। ये मन और बुद्धि ये दोनों का ही खेल है। यदि इन दोनों का डेडली कॉम्बिनेशन आप तैयार कर लोगे, आप जिंदगी की हर वो चीजें आप प्राप्त कर लोगे जो आप पाना चाहते हो। क्योंकि ये दोनों के ना होने का ही कारण ये परेशानी है। यार, आप चीजों को यदि समझना चाहते हो तो आपको डेप्थ तक जाने की जरूरत है। जब आप किसी चीज की डेप्थ तक जाते हैं तो चीजें आपको समझ में आती है, और जब चीजें समझ में आती है तो उसमें आपको चाहत पैदा हो जाती है। और चाहत यदि पैदा हो गई तो यार, दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो आप काम नहीं कर सकते हैं। मैं जितना भी स्टडी किया, मैं जिन जिन लोगों से, बड़े बड़े लोगों से बात करता हूँ, मैं उन लोगों से एक्सपीरियंस से मुझे पता चला कि आज दुनिया में 90% लोग ऐसे हैं जो आज थके हुए हैं, जो आलसी हैं, क्योंकि इन दोनों का प्रॉपर कॉम्बिनेशन उनके पास नहीं है। यदि इन दोनों का प्रॉपर कॉम्बिनेशन होता तो संसार में कोई आलसी नहीं होता और संसार में कोई अनसक्सेसफुल नहीं होता। मैं क्या कर रहा हूं? मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं। मेरे मन ने कहा करो, बुद्धि ने कहा करना चाहिए, इसलिए मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं। कोई फर्क नहीं पड़ता लोग मेरी बात को किस तरीके से समझ रहे होंगे, लोग मेरी बात को लेकर क्या सोच रहे होंगे। बस मुझे मन ने कहा और बुद्धि ने भी परमिशन दिया, मैं आप लोगों से बातें किया। आई होप, मुझे उम्मीद है, मुझे आशा है कि मेरी बातें आप लोगों को समझ में आई होगी, मेरी बातें आप लोगों को पसंद भी आई होगी। मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से मुलाकात करूंगा। घर में सुरक्षित रहिए, सेफ रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए और इस देश का भी ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।